और उसके बाद अब सारा द्वार लग चुका है, परछन हो चुका है, और भगवान राम अब मंडप में पहुंच गए। परंतु जो बारात थी वो अभी भी राजभवन के द्वार पर ठहरी हुई थी। महाराज दशरथ जी सबसे आगे बारातियों में खड़े हैं। जनक जी को भी वहां पर बुला लिया गया है, और फिर दोनों समधी लोग महाराज दशरथ जी और जनक जी, उन दोनों का मिलन होता है, और दोनों बड़े प्रेम के साथ मिलते हैं। और उस समय वैदिक रीति और लौकिक रीति दोनों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों समधी है, ये लोग बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। समधि का क्या अर्थ होता है, हम पिछले क्लास में आपको बता रहे थे। सम प्लस धी, समान बुद्धि वाले, एक समान बुद्धि वाले लोग जब मिल जाएं तो समधि हो जाते। सामान्य समान मान्यता वाले लोग, दो परिवार के बीच में संबंध होता है, ये विवाह। अगर ऐसा होता है ना, तभी जाकर विवाह लंबे समय तक बना रहता है। और विवाह का उद्देश्य भी क्या है? विवाह का उद्देश्य हमारे धर्म के अनुसार भोग करना नहीं है। यहां मनुष्य को यह जीवन भोग करने के लिए नहीं मिला है। विवाह का उद्देश्य है कि हम यहां पर वो सब सीख ले जो हमको भगवान के नजदीक जाने के लिए सीखना चाहिए। वो हमको प्लेटफॉर्म मिलता है, एक क्षेत्र मिलता है। ये अपने आप में अंत नहीं है कि ना हम दोनों का साथ जन्मों का साथ है और वही साथ रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, यहीं आए हैं, यहीं से चले जाएंगे। हमारे शास्त्र बोलते हैं यहाँ 4 आश्रम है, सभी आश्रमों से गुजरना है। विवाह अंत नहीं है, विवाह सीढ़ी है। जब पति पत्नी साथ आते हैं तो वो सीढ़ी होती है। वहां हमको लोग मिलते हैं, अपना प्रेम दो, अपनी सेवा दो। ये संबंध में प्रेम और सेवा होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यही हमको सीखना है कि कैसे निस्वार्थ हम सब लोगों का सेवा करें। और उसके लिए अकेले जंगल में जाकर रह लीजिए तो आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। आपको पता कैसे चलेगा आपका मन कितना अच्छा हुआ है? हाँ? अगर जाएंगे कुटिया बना लिया जंगल, हाँ हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, बहुत लोग हैं, झगड़ा होते रहता है, मारपीट, जब देखो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा, ऐसा सोच के ना एक व्यक्ति चला गया जंगल। इतना झगड़ा होता है, हम अब रह नहीं सकते, अब तो हमको वैराग्य हो गया है, ठीक है जाओ भाई जंगल। जंगल में चला गया, कुटी बना के रह रहा, फिर भी मन तो मन है ना, मन तो साथ गया ना। बड़े लोग साथ नहीं गए लेकिन मन साथ गया, रोज ही मन खराब रहता था जंगल में भी। मन से चलने वाला व्यक्ति क्या करे? यहां पर तो सब कुछ मन है ना। उसी को ठीक करने के लिए तो ये परिवार दिया जाता है हमको। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये है पुरुषार्थ। और 4 आश्रम क्या है, क्या बताते हैं हमारे धर्म? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाओ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी हो। हमेशा गृहस्थ में नहीं रहना है। और हम ये आपको डरा नहीं रहे हैं, बाहर से नहीं बोल रहे हैं कुछ छोड़ने की आप सब। और स्वामी जी ने बोल दिया गृहस्थ में हमेशा नहीं रहना है तो छोड़ के भाग जाते। यहाँ छोड़ के कहीं नहीं भागना है। अपने मन को इन चारों आश्रमों से गुजारो। अगर बाहर से नहीं, पहले वैदिक काल में तो लोग बाहर से ही कर लेते थे। ब्रह्मचारी होते थे, सब सही समय पर होता था। अपने शास्त्रों का अध्ययन किया, दूसरी और विद्या सीखी, उसके बाद विवाह करना है तो विवाह कर लो। ब्रह्मचारी के बाद उसको ऑप्शन दिया जाता है, आप विवाह कर लो या तो फिर बिना विवाह के रहो, जैसा रहना है रहो। विवाह करोगे, परिवार होगा, फिर वहां पर आप क्या कीजिए, अर्थ और काम की पूर्ति कीजिए, खूब पैसा कमाइए, भोग की पूर्ति कीजिए। और वो करते करते सीख जाएंगे कि यहाँ पर ना अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, क्योंकि सीधे कोई मोक्ष में नहीं जा सकता, इसके लिए सीढ़ी है। उसी के लिए 4 आश्रम बनाया गया। आगे बढ़ो ना। आज के दिन में तो ये संभव नहीं, आप छोड़ के कहाँ जाएंगे, हर जगह लोग भरे पड़े हैं। हाँ?
पहले के वैदिक काल में तो जंगल में भी राजा वगैरह सब लोग सिक्योरिटी रहता था और सुविधा दिया जाता था ऐसे लोगों को कि तुम जाओ, वानप्रस्थ में जाओ, संन्यास में जाओ, सुविधा हो। वहां कोई तंग नहीं करता था, सब लोग देख के खुश होते थे, कोई रोकता नहीं था कि अब ये समय आ गया है, चलो अब ये आश्रम बदल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पूरा वहां पर तैयारियां होती थी, सब लोग खुशी मनाते थे, पार्टी होता, कर्मकांड पूजा होता था कि गृहस्थ से अब ये वानप्रस्थ में जा रहा है व्यक्ति, समय आ गया है। लेकिन आज वो नहीं हो सकता। इसलिए आज क्या करना है हमको, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करना है? मन से जाइए, मन से जरूरी है, अनिवार्य है। बाहर से अनिवार्य नहीं है कि हम अपने परिवार को छोड़ दें और गृहस्थ से अब आगे नहीं, मन से ये करना अनिवार्य है। मन से कीजिए। अब हम हो गए गृहस्थ, बहुत जी लिया, तो आगे बढ़िए ना, वानप्रस्थ हो जाइए मन से। अपेक्षा छोड़ दीजिए सबसे, वहीं रहिए घर में, अपना सिर्फ खाना लीजिए और चुपचाप अपना अध्ययन कीजिए, उपासना कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, पूरा समय उसमें देना है। तो यहां पर देखो, विवाह का उद्देश्य ये है कि धर्म में पति पत्नी एक दूसरे को आगे बढ़ाए, और एक ऐसा समय आना चाहिए कि दोनों की यात्रा फिर अकेले की हो जाए। एक साथ रहो, खूब लड़ाई झगड़ा करो, खूब प्रेम करो, खूब सेवा दो, और उसके बाद ये अकेले की यात्रा हो जाए। फिर आगे जाकर ना साथ नहीं जा सकते, अकेले की यात्रा है, मन से अकेले होकर आगे बढ़। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, हमारे धर्म का और इतने सारे ग्रंथ जो है हमारे धर्म में, इसका उद्देश्य यही है कि आपको मुक्त कर दे, क्योंकि उससे बड़ा उपलब्धि इस जीवन में कुछ नहीं है। तो महान उपलब्धि के लिए आपको तैयार करते हैं ना, तैयार हो महान उपलब्धि के लिए, और उसी के लिए विवाह कर रहे हैं। तो विवाह खाली दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता है, परिवार का संबंध होता है। परिवार आए तो ऐसे लोग मिले जिसकी सेवा किया जा सके, वो समान बुद्धि वाले हों, एक तरह के हो, एक धर्म के हों, एक कुल के हों, अलग अलग कुल के हों तो एक ही धर्म के हों कम से कम। नहीं तो ये सब नहीं जानते, जब हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे आजकल आकर पूछेंगे कि स्वामी जी, या अपने माँ बाप से पूछेंगे, हम तो कंप्यूटर इंजीनियर है, देखो हमारे साथ भी वो लड़का या लड़की है जो कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन दूसरे धर्म का है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य का काम करता है, सेवा करता है, बहुत दया है उसमें, या करता है या करती है, लेकिन है वो दूसरे धर्म का। तो मम्मी मैं उससे क्यों शादी ना कर लूं? तो क्योंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं जानते हैं, तो हमें हमारे पास भी जवाब नहीं बनता, ये जवाब देने को नहीं बनता कि क्यों वो उससे शादी ना करे। यहां पर उद्देश्य ही अलग हो जाता। यहां पर उद्देश्य शादी करने का है कि वो मुक्ति तक ले जाए, दूसरे धर्म में बताए ना बताए। दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अच्छे तो होंगे, लेकिन इस उद्देश्य के प्रति वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे नहीं पता। और जब शादी हो जाती है अलग अलग धर्म में, वो एक साथ रहते हैं, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा बचपन से कंफ्यूज होता है, वो मंदिर जाएगा कि चर्च जाएगा कि यहाँ पर मस्जिद में जाएगा, कहाँ जाए? ईद मनाएगा कि यहाँ पर क्रिसमस मनाएगा, कि यहाँ पर दिवाली मनाएगा, कि होली मनाएगा? बच्चे को भी नहीं समझ में आता कि वो यहाँ पर क्रिसमस में दीपक बुझाएगा या यहाँ पर भगवान के सामने दीपक जलाएगा। हमारी रीति रिवाज भी उल्टे हो जाते हैं पूरे। तो ये जो शादी विवाह है, सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये पूरे परिवार का मिलन है, ये पूरे धर्म का मिलन है, ये पूरे उद्देश्य का मिलन है, एक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य का मिलन। अगर भौतिक वस्तुओं पर आधारित कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, उस पर आधारित करके अगर विवाह का संबंध होगा ना, तो खोखले होते हैं। एक सी धर्म और मान्यता पर आधारित अगर विवाह हो तो वो संबंध मजबूत होते हैं। इसलिए विचारों की साम्यता होना आवश्यक है। इसके लिए एक सी संस्कृति होनी चाहिए, एक से रीति रिवाज होने चाहिए, एक सी पूजा पद्धति होनी चाहिए, एक से मंदिर होने चाहिए,
महाराज दशरथ और जनक जी दोनों राजा है, तो बाह्य समानता तो इनकी हो गई कि दोनों ही राजा है, एक लेवल के हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भी इनमें समानता थी। दोनों ही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, दोनों की ही परमात्मा में भक्ति है, प्रेम है, तपस्या है, अपने धर्म के प्रति लगाव है। और उस समय तो ऐसी बात नहीं थी, सारे लोग हिंदू ही थे, तो दोनों समान है। इन दोनों में आंतरिक समानता है, इसीलिए मिलत महा दो राज विराजे। हैं? क्या बात है, जब दोनों मिल रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो जब ये सब संस्कृति, ये सब चीज, संबंध, बुद्धि एक हो, सब मिलन हो, पूरे परिवार का मिलन हो रहा, ये जब एक जैसा सब होते हैं ना, एक ही धर्म के हो, एक ही रीति रिवाज के हो, एक ही स्तर के हो, तब जाकर ना वो सब स्थिति सुंदर लगने लगती है। वो जो वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा होता है, विवाह का सेलिब्रेशन हो, कुछ हो, वो भी सुंदर होता है, सारे लोगों का मन अच्छा होता है। और इनके मिलन, इन दोनों का जो मिलन हो रहा था, उसके वर्णन के लिए कवियों की कोई उपमा ढूंढे नहीं मिलती। इनके समान कभी ना देवों में हुए ना मनुष्यों में ही हुए। वाह क्या बात है, तो धर्मात्मा पुण्यात्मा ऐसे मिल, सिर्फ बाहर से गले नहीं मिल रहे थे, जब किसी से गले मिलो ना, तो ऐसा मिलो कि हृदय भी मिल जाए। बाहर बाहर से नहीं, मन में पीछे तो चल रहा है, हाँ, कि इसका ये अच्छा नहीं है, उसका वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये खराब व्यक्ति है, इसने हमारे साथ वो किया था, वो उसके बाद बाहर से गले मिल रहे हैं, अंदर से सारी गालियां चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा। जब हम ऐसा कुछ करें ना, कोई भी कर्म करें, तो हमारा ना शरीर, मनसा वाचा कर्मा एक हमको, देखिए, मन वचन और कर्म से एक है, हम गले मिल रहे हैं, तो ना वो हमारे हृदय में भी दिखाई देना चाहिए अंदर। किसी से गले मिल रहे हैं, पूरे हृदय के साथ मिलो। किसी को प्रणाम कर रहे हो, पूरे हृदय के साथ करो, ये सोच के मन से कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, किसी को सम्मान दे रहा हूं। भगवान की भक्ति करो, मनसा वाचा कर्मा एक हो के करो ना। मन में इतनी सारी चीजें चल रही है और उसके बाद जप कर रहे हैं, हाँ, हाथ में, हाँ? किसी का दोहा हुआ है, कबीर जी या किसी ने लिखा है, हमको नहीं पता, कि यहाँ पर माला तो चले हाथ में, मनवा फिरे चहु दिशा। पूरा दोहा हमको नहीं पता। माला फिर रहा हाथ में और पूरा दुनिया में मन जा रहा है। अरे ये क्या हुआ, बात हुई? जो करे मन से करो भैया, प्रेम से करो। ये बात कर्म योग में भी लागू होती है। आप घर में कर्म कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, पूरे प्रेम के साथ करो ना, अपना मन देके, नहीं तो नहीं करो। क्या फर्क पड़ जाएगा, मत करो। आप नहीं करोगे, कोई और करे, कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा, काम तो यहाँ होना ही। इतने सुंदर तरीके से कर्म करो कि वहां पर अपना मन वचन कर्म सब सब पूरा वहां लगा होना चाहिए, पूरा ध्यान वहां होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो तो, साफ सफाई भी कर रहे हो तो इतने अच्छे से करो, कोई जगह पर कचरा छूटना नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हो जाए ना, तो भगवान का भक्त वो ऐसे ही हो जाता है। भगवान उसको इतने पुण्य देते, इतने पुण्य देते हैं, और अपना एजेंडा लगा कि हमको नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं करेंगे। वहां मन है ही नहीं, मन वचन कर्म से कर ही नहीं रहे आप। करो, पूरा हृदय देकर करो, अपना 100% लगा कर करो, देखो जीवन बदल जाएगा। बार बार भगवान बोलते, यही तो कर्म योग है। गीता में बार बार भगवान इस बात पर जोर देते हैं, जो कर्म योग नहीं किया, वो आगे ज्ञान योग में नहीं आ सकता। जिसने अपने जीवन में मेहनत नहीं की, वो भगवान के नजदीक, भगवान उसको फटकने भी नहीं देंगे, मत आना ही।
पूरा दिन मेहनत चलना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, जिस भी उम्र में हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी स्तर में हो। पूरा दिन हमको यहाँ सीखते रहना चाहिए, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फोन 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 चला रहे हैं, फोन चला रहे, पूरा दिन फोन में बिजी। वो कुछ करना नहीं हुआ। ये इसको कुछ करना नहीं बोलते। यूट्यूब फेसबुक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पूरे दिन रील चल रहा है। आजकल लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं, पूरे दिन रील, रील में अपना समय बर्बाद। करो कुछ, करो कुछ, सेवा दो। इतना सुंदर हमारे राम जी आ रहे हैं, 22 तारीख को फिर होगा ये प्राण प्रतिष्ठा। फिर से देवता लोग आने वाले, फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश इस धरती पर आने वाले हैं। खूब भक्ति हो, पूरी दुनिया के मन में भक्ति हो उस दिन। हम तो ये चाहते हैं। राम जी सिर्फ हमारे नहीं, पूरे दुनिया के हैं। पूरी दुनिया के मूल में है वो, एक जगह पर अयोध्या में सिर्फ नहीं है। इसे पूरी दुनिया में उनका नाम फैलना चाहिए, ताकि पूरे दुनिया के मनुष्यों को मार्गदर्शन मिल सके कि हमको यहाँ क्या करना है। दुनिया में जितनी भी कड़वाहट है एक दूसरे के प्रति, सब खुल जाएगा अगर राम नाम का यहाँ पर प्रचार और प्रसार हो। लही न कतहूं हारी ही मानी। अब देखो राम जी का विवाह यहाँ तो लौकिक नहीं, अलौकिक विवाह हो रहा है। उसके लिए कवियों को कोई उपमा नहीं, एग्जाम्पल नहीं मिलती, कैसे हम बताएं। तो कवि ना अपने मन से हार जाता है। देखो कवि लोगों के लिए बोला जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता ना, वहां कवि लोग पहुंच जाते हैं अपनी कल्पना से। लेकिन यहाँ पर तो कवि का मन भी हार गया, और वो बोल देता है भैया और हम नहीं बोल सकते, मेरे पास शब्द नहीं है। बस ये समझ लो कि ये जो दो परिवार का मिलन हो रहा था, इसके समान दूसरा कोई आज तक देखा ही नहीं हमने, और कल्पना भी वहां तक नहीं जाती जो हो रहा था। देवताओं ने भी जब समधियों का यह सुंदर मिलन देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे लोग फूलों की वर्षा करते हुए भगवान के मंगल यश का गान करने लगे। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। वे कहते हैं, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब लोगों को बनाया, तब से हमने बहुत विवाह होते देखा है। लेकिन सकल भांति सम साजु समान, इन दोनों समधियों में हर तरह से जो समानता है वो आज तक कहीं नहीं देखी। इस समय दोनों समधियों का साज समान, सब चीज एक तरह का है, एक समान है। दोनों राजाओं का स्वभाव, चरित्र और भाग्य भी, सब कुछ एक समान है। देखिए समधि कैसे सम होने चाहिए, ये उदाहरण से आज हमने देख लिया। ऐसे होने चाहिए समधि। आजकल लोग अपने बेटे बेटियों के लिए, विवाह के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, हाँ? और उनको समझ में नहीं आता वहां देखना क्या है। वो बस यही देखते हैं, लड़की है तो बाहर से सुंदर होना चाहिए, बड़ा सुंदर है, बड़ा गोरी है, गाड़ी भी चला ले, नौकरी भी करती है, सब चाहिए। आजकल हम कुछ ना कुछ हो, हमको लड़की में सब चाहिए। चारों तरफ से हाथ फैला के घर का भी काम कर ले, बाहर का भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो बाहर से हम सब कुछ देखते हैं कि बाहर से सब ठीक है कि नहीं। और लड़की वालों को भी पता नहीं क्या दिखाना है, तो वो भी सजा संवार के ले आते हैं कि बाहर से ही देख लो तुम।
अरे उसमें गुण क्या है, उसमें क्वालिटीज क्या है। ये तो हम रामचरित मानस पढ़ते हैं, हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, तब जाकर हमको समझ में आता है कि हमको ऐसे समय कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। जब हम लड़की देखने जाए, लड़का देखने जाए, तो क्या देखना चाहिए हमको वहां। पूरे परिवार का संस्कृति देखो, उनका धर्म क्या है वो देखो। इसलिए तो यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में ये रीति बनाई गई, कुल में ही विवाह होगा, उसी धर्म में होगा। ठीक है, जाति तो मिलेगी नहीं आपको। जाति कहाँ मिलने वाली है, बहुत खत्म हो गई वो बात। बहुत लोगों ने यहाँ पर हिंदू धर्म के इस जाति व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ गलत अच्छा सा फैलाया। जो भी हुआ वो पुरानी बात है। आज यहाँ पर धर्म में रहो, सब एक हो जाओ, एक ही धर्म में शादी करो, कहाँ जहां करना है, लड़की देखो लड़का देखो, समानता देख लो, बाकी सारी चीजें। अगर धर्म में एक है, त्योहार में एक है, रीति रिवाज एक हो ही जाते हैं, उसमें ज्यादा कोई कठिनता नहीं आती। तो इस तरह से सम होने चाहिए, एक दूसरे का पूरा सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, तुलसीदास जी कहते हैं कि देव कथाओं की बात बिल्कुल सत्य और सुंदर भी है। इतना सुंदर यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची, महाराज दशरथ और जनक जी दोनों और अलौकिक प्रेम खूब जमा, यानी माची अर्थात दृढ़ हुआ। क्योंकि दोनों की समानता मात्र भौतिक समानता नहीं थी, इनकी समानता और प्रेम का आधार भी अलौकिक है। दोनों का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, हम अभी आपको बता ही रहे थे। लक्ष्य क्या है, हिंदू धर्म में है तो हम सबका लक्ष्य वही है, हमको मुक्त होना है, इसमें भगवान से एक होकर मिलना है। इसीलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे जीवन का व्यवहार, हमारे जीवन का जीना, शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, उनको सेटल करना, उनको सब किस लिए है, एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो मुक्ति प्राप्त करना। बीच बीच में माया हमको ये भुला देती है, क्योंकि माया है ना बड़ा ठगनी। माया ऐसी ठगनी, ठग ठग करता जा, जीव बेचारा क्या करे, कहाँ तक उपाय लगाए। ठग लेती है। इसलिए तो ये संस्कृति में, धर्म में इतने त्योहार है, इतने साधु संत है, कोई ना कोई आता है आपको याद दिला देता है। रोज का आप कुछ पाठ करोगे, एक ले लिया अपना, चलो जप करो, पाठ करो, कुछ करो, सब आपको रोज याद दिलाते रहेंगे, मार्ग मत भटको, दिशा मत भटको, भगवान से एक होना तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है। बाकी सब गौण है। बाकी तुम क्या कर रहे हो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे जीने के लिए चाहिए सिर्फ। तो महाराज जनक जी, महाराज दशरथ और बारातियों को बड़े प्रेम पूर्वक अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के लिए कालीन पावड़े बिछाए गए हैं, वस्त्र, रेड कारपेट वेलकम। उनको अर्घ्य देते हुए उसी मार्ग से अंदर ले जाते हैं। आइए, वाह वाह, क्या बात है। कितना प्रेम से देखिए ये सब हो रहा है। हमारे अपने एक एक कर्म में ऐसा प्रेम हो जाए क्या। महान है तुलसीदास जी, जिन्होंने इतने इतने डिटेल में, इतने इतने अंदर जाकर इसका विश्लेषण किया हमारे मन में, ताकि ये बात भर जाए कि हमारा भी व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। हर एक कार्य में सुंदरता होना चाहिए। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी थे, उनका जीवन लोग देखते थे तो हमारे, हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे गुरु लोग बताते हैं कि कैसे थे स्वामी चिन्मयानंद जी। उनके पास आप जाएंगे ना तो उनका रुमाल भी जो था ना, स्टाइल में मोड़ के रखा हुआ रहेगा। और उस समय तो कोई ये व्हाट्सएप और ये सब नहीं था, ईमेल, वो जवाब देते थे चिट्ठी से।
इतने सुंदर तरीके से हर एक चिट्ठी का जवाब देते थे, और चिट्ठी में साइन भी बड़े सुंदर तरीके से करते थे। उनका जो पेन रखा था ना, कितने सालों से वो एक ही पेन था। ऐसा नहीं है कि आज पेन भुला दिए, पेन नहीं है, 4 दिन में बच्चे आजकल बोलते हैं पेन भुला देंगे, एक पेन जो देते, फिर 15 दिन बाद बोलेंगे पेन नहीं। और उनके पास तो सालों सालों का पेन वही सजा के सुंदर तरीके से रखा हुआ है। उनका हर चीज करीने पे होता था। और जब वो अपने रुमाल को फोल्ड करते थे, तब भी उंगलियां स्टाइल से घुमाते थे उनको फोल्ड करने। वाह, क्या जीवन है। मंडपु विलो की विचित्र रचना, रुचिरताम मुनि मन हरे। मंडप में मनियों हीरो से केले के खंबे, पत्ते, फूल, फल सब बनाए गए थे। ये सब मनियों से बनाए। और इसके कारण क्या था, मंडप अपने आप जगमगा रहा था। वहां पर कोई ये जो लाइट्स होता है उसकी जरूरत नहीं थी। बारातियों ने जब आकर ये मंडप देखा, तो इसकी विचित्र रचना और सुंदरता ने मुनियों के मन को भी हरण कर लिया। बारात में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वामदेव आदि मुनि भी हैं। देखिए, इन मुनियों को संसार की कोई वस्तु आकृष्ट नहीं करती। वो ज्यादा हर्षित नहीं हो जाते बहुत बड़ी चीज देखकर। यहाँ पर जो मुनि लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो नहीं दे, बहुत अच्छी चीज दिख रहा, हाँ अच्छा आ गया, हर्षित हो गए। और दुख आया तो दुखी हो गए। वो ऐसा नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सुख दुख वाली परिस्थिति में भी ना उनका ध्यान वहां नहीं रहता है। उनका ध्यान आता है, जब सुख दुख तो चल रही है, चलता रहेगा, हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ रहेगा। इसलिए जो मुनि लोग हैं, लोग है ना, ध्यान परमात्मा की तरफ रखते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अगर कोई मुनि ज्ञानी लोग किसी वस्तु की सुंदरता का प्रशंसा करने लगे ना, तो हमको ध्यान देना चाहिए, वो वस्तु जरूर में कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी। सुंदरता की प्रशंसा, इतना आनंद वहां पर आ रहा था। वो आनंद मन से प्रस्फुटित हो रहा था, और वही आनंद उनके जवान से निकल रहा था, और ये प्रशंसा के रूप में निकल रहा था, सुंदरता। जनक जी ने बारातियों के बैठने के लिए सुंदर आसन अपने अपने हाथ से उठा उठा कर लाला कर दी, और उनसे बैठने के लिए आग्रह किया। सोचो, राजा वो खुद ही आसन लेके आ रहे हैं। आजकल तो लोगों के पास थोड़ा पैसा आ जाता है, वो अपने आप काम करना ही छोड़ देते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, अपने ही घर का झाड़ू पोछा नहीं करेंगे ठीक से। इस प्रकार उनको आदर दिया। अब जनक जी ने महाराज दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ जी का पूजन इस प्रकार प्रेम और भक्ति के साथ किया, मानो ये उनके अपने ही कुल के इष्ट देवता हो। यहाँ तो आजकल वो शादी होता है तो वो अपने पुजारी लेके आते हैं, वर पक्ष वाले वधु पक्ष वाले दोनों में झगड़ा हो जाता है। हाँ? लेकिन यहाँ देखो, जो उनके साथ भी लोग आए थे ना, उनकी भी पूजा वो कितनी सुंदर थी, वो कितना मान दे रहे हैं उनको। हमारे घर में भी जो कोई बड़े लोग आए, साधु संत आए, उनके साथ भी जो लोग होते हैं ना, उनके भक्त 3 4, हमको भी ध्यान देना चाहिए उनका व्यवहार में। बड़े लोगों के साथ जो छोटे लोग आते हैं ना, उनका भी ध्यान देना चाहिए, ये भी आए हैं, इनको भी जरा पानी देने। तो आप पता चला कि जो बड़ा सम्मानित व्यक्ति आ गया घर में, तो आप उसको ही दे रहे हैं, तो बाकी लोगों को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सबका ध्यान रखना। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की जनक जी ने, तो वशिष्ठ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। कोई प्रणाम करे ना, तो उनको आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। छोटे बच्चे भी आकर बड़े लोगों को प्रणाम करते ना, आशीर्वाद देना। और जो आशीर्वाद ना देना हो, तो उनको प्रणाम ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आशीर्वाद तो देते नहीं है, हर रोज रोज हम प्रणाम भेज रहे हैं, छोड़ दीजिए, मत कीजिए।
इसके बाद जनक जी ने विश्वामित्र जी की पूजा इतने प्रेम के साथ की कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा। विश्वामित्र जी के प्रति जनक जी के मन में प्रेम ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सब शुभ कार्य जो आज हो रहे हैं ना, आज इन्हीं की कृपा से हो रहा है। हमारे बड़े लोग ना, हमारी संस्कृति में, धर्म में ना, ये अच्छे बड़े राजा लोग ये सब दिखाएंगे ना, उसमें पुराणों में भी वर्णन आएगा ना, वो क्रेडिट खुद नहीं लेते, वो सब क्रेडिट दूसरे को दे देते। हमको भी, हम भले कर रहे हैं हम, लेकिन क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ना डरना चाहिए क्रेडिट लेने। कोई आपकी प्रशंसा करे ना, संकोच में आ जाए, नहीं नहीं आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, संकोच करना चाहिए भाई। ध्यान रखो, समय बड़े सावधान हो जाना चाहिए जब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा, कि पता नहीं कहां से अहंकार आ जाए, पता नहीं किस वेश में अहंकार आ जाएगा। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अलर्ट जीवन, अलर्ट होना चाहिए, सावधानी वाला जीवन। दूसरों के कारण हुआ है, इसके कारण हुआ, भगवान के कोई नहीं मिले तो भगवान पर डाल दो, ये तो मेरा काम नहीं था, तो भगवान ने करवाया, ये तो भगवान का काम, भगवान की वजह से आज मैंने तुम्हारी यहां सहायता कर दी, ये तो सब भगवान ने कराया, भगवान ने आपको यहां पर लेके, भगवान लेकर आए। बारात में आए वामदेव ऋषि तथा अन्य ऋषि गणों की पूजा भी उन्होंने की, उन्हें श्रेष्ठ और सुंदर आसनों पर बैठाया, और उनके बाद, उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे गुरु लोग, हे साधु संत, हमको आशीर्वाद दीजिए। मुनियों संतों की पूजा के पश्चात उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा ऐसे की मानो उस शंकर भगवान की पूजा कर, एक समधी दूसरे समधी की पूजा कर रहा है, ऐसे जैसे शंकर भगवान सामने। उनके आगे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी प्रशंसा की, और कहा कि बड़े भाग्य जो आप आए, यहाँ पधारे, हम अपने को बड़ा भाग्यशाली और धन्य मानते हैं। पूजे भूपति सकल भराती। महाराज दशरथ की पूजा करने के बाद जनक जी ने सब बारातियों को भी पूजा की, बारातियों की पूजा भी की। ऐसा नहीं कि बारातियों को छोड़ दिया कि राजा दशरथ ही सब कुछ है, कर लो इनकी पूजा, चलो अब घर के अंदर हो गया, हो गया। सब प्रकार से उनका आदर किया उन बारातियों का। आजकल तो बाराती जाते हैं, विवाह में ही झगड़ा हो जाता है, बारातियों को भी ठीक से रहने के लिए भी जगह नहीं दिया जाता है। उसके बाद झगड़ा उगड़ा होता है, बाद में पति पत्नी मिल जाते हैं, जाए बाराती कहीं भी अपना है। इसलिए लोग आजकल बारात उरात में जाते हैं ना, तो सोचते हैं बस दिन दिन में आ जाए, रुकना ना पड़े देख के आ जाए बस। यहाँ पर इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, सबको एक समान। हमने दशरथ जी का सम्मान किया, बारातियों का भी सम्मान किया, जैसे वो उन्हीं के अंश हो। सबको बैठने के लिए समुचित आसन दिया। कहो काह मुख एक उछाहू। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे तो एक मुंह है, और ये आनंद तो चारों तरफ फैला हुआ है, उत्साह आनंद, कहां कहां देख देख कर हम वर्णन करेंगे। इस प्रकार से जनक जी ने सब बारात को सम्मानित करके यथा स्थान बैठाया, वस्त्र आदि दिए, उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि हरि हरु ऋषिपति दिन राहु। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, दिगपाल, सूर्य देवता आदि जो यह जान गए थे कि परब्रह्म परमात्मा ही ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तो वो सब कपट विप्र पर वेश बनाए, माया से ब्राह्मणों का सुंदर रूप बनाकर वहां आ गए। तो भैया जहां राम जी का सम्मान हो रहा हो ना, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी
कोई ना कोई रूप धर के पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छा रूप तो ब्राह्मणों का होता है ना। सबसे अच्छा सुंदर रूप देखो ब्राह्मण का होता है इस संसार में। अगर है ब्राह्मण, हम जाति की ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ गुण से जो लोग ब्राह्मण है उसकी बात कर रहे हैं। जो सत्व गुणी लोग हैं, जो ज्ञान को महत्व देते हैं, जो शांति को महत्व देते हैं, दूसरे में फैलाते भी है अपने शास्त्रों को, खुद भी पढ़ते हैं अपनी शास्त्रों को, ऐसे जो लोग हैं ब्राह्मण हैं। और ऐसे जितने लोग होंगे ना इस संसार में, इस समाज में, ये संसार और समाज सुंदर होता जाए। इसलिए देखिए 22 तारीख को भी जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है ना, वहां भी आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आने वाले हैं। जहां राम जी का सम्मान हो वहां ये तीनों नहीं आएंगे, कैसे हो सकता है। इसलिए भाई साहब ये 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। देवता लोग, भगवान लोग सब धरती पर आएंगे, तो धरती की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं उस दिन। इसलिए हम दीप जलाएंगे जलाएंगे। उस दिन धरती दिव्य होगा, क्योंकि देवता और तीनों देव जो हमारे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब धरती पर आएंगे। इसलिए उस दिव्य दिन पर हम दीपक जला के उन सभी भगवान का, राम जी के साथ साथ उन सभी भगवान का सम्मान करेंगे, उनको नमन करेंगे। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।